Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, two identical coaxial circle loops carrying a current I, each circulating in the same direction. If the loops approaches each other, you will observe that the current in A is each increases, option B, each decreases, option C, each remains the same, option D, one increases whereas that in other decreases. Okay, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पर क्या होगा, आपका इंड्यूस करंट होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस के कारण हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, इंड्यूस करंट लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस करंट विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इंड्यूस करंट कैसे आएगा, इंड्यूस करंट आएगा, देखिए जब क्या होगा, इन कॉइल्स को हम एक दूसरे के पास लाएंगे। जब ये कॉइल्स क्या है, देखिए यहाँ पर आपके क्या है, दो सर्कुलर कॉइल्स हैं। ये एक एक्सिस है, ये आपका क्या है, कोएक्सियल बोला उसने, तो ये आपका एक एक्सिस है, दिस इज एक्सिस। यहाँ पर क्या है, आपकी दो क्या है, सर्कुलर लूप्स हैं, दो आपकी क्या है, सर्कुलर लूप्स हैं। एक लूप आपकी ये है, दिस इज वन लूप्स। ओके, ये एक लूप ये है, दूसरी लूप आपकी क्या है, ये है, ये आपकी दूसरी लूप है। इन दोनों लूप्स में क्या बोला उसने, इन दोनों लूप्स में करंट फ्लो कर रही है इन द सेम डायरेक्शन। इसमें आपकी आई करंट इस डायरेक्शन फ्लो कर रही है, तो इसमें भी आपकी आई करंट फ्लो कर रही है इस दिस डायरेक्शन में। ओके, तो देखिए दोनों कैरी ए करंट आई ईच सर्कुलेटिंग इन द सेम डायरेक्शन। दोनों में आपकी जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या सेम है। तो देखिए इनमें करंट फ्लो करेगी तो इसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ठीक है, लेट अस कॉल दिस लूप एज वन एंड दिस लूप एज टू। तो इनमें क्या होगी, करंट फ्लो करने के कारण इनसे एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो उससे क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड, और ये यहाँ पर क्या होगा, उससे उसके कारण क्या होगा, फ्लक्स जनरेट होगा। ओके, यहाँ पर क्या होगा, आपका फ्लक्स जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड वन के कारण टू पे क्या होगा, आपका फ्लक्स जनरेट होगा। फ्लक्स जनरेटेड ऑन द टू ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑन वन। और सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि आपका वन पर भी क्या होगा, फ्लक्स जनरेट होगा, किसके कारण होगा, ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए। ये आपके क्या होगा, फ्लक्स जनरेट होगा। देखिए ये फ्लक्स आपका तब जनरेट नहीं होगा जब ये दोनों कांस्टेंट है। जब ये दोनों कांस्टेंट है तो उसके कारण देखिए फ्लक्स फ्लक्स तो आपका रहेगा, फ्लक्स दोनों केसेस में रहेगा। अगर ये आपकी स्टेशनरी तो फ्लक्स जनरेट होगा, लेकिन ईएमएफ कब इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होने की कंडीशन होती है, ईएमएफ विल बी इंड्यूस व्हेन देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जब आपका क्या होता है, फ्लक्स में चेंज होता है, और फ्लक्स में चेंज होगा उसके कारण आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा तो हम लिख सकते हैं जो आपका आई करंट होगा, ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण आपका करंट भी इंड्यूस होगा। और इंड्यूस करंट होता है आपका ई डिवाइड बाई आर, ई के आपका इंड्यूस ईएमएफ डिवाइड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। ठीक है, हम इसको यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए फ्लक्स ऑन टू आ रहा है, फ्लक्स ऑन वन आ रहा है। फ्लक्स ऑन टू ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन, एंड फ्लक्स ऑन वन ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टू। यहाँ पर एक आ गया आपका मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, इस पोजीशन पर एक कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही क्या करते हैं, ये दोनों लूप्स में क्वेश्चन में लिखा गया कि इफ द लूप्स अप्रोचेस ईच अदर, अगर ये लूप्स क्या करती है, मोशन करती हैं, यानी कि एक दूसरे की तरफ क्या करती है, अप्रोच करती है। इफ द लूप्स अप्रोचेस ईच अदर, अगर ये क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे, यानी कि देयर इज सम वेलोसिटी, तो उसके कारण क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, फ्लक्स आपका क्या होगा, चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, और हम उससे बोल सकते हैं आपका क्या होगा, यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। तो अगर आपका फ्लक्स चेंज होगा, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, आपका इंड्यूस क्या होगा, ईएमएफ क्या होगा, यहाँ पर इंड्यूस होगा। यहाँ पर ईएमएफ आपका इंड्यूस होगा, और इंड्यूस ईएमएफ होगा तो उसके कारण देखिए, इंड्यूस ईएमएफ के कारण इससे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। अगर मान लीजिए टू वन की तरफ मूव कर रहा है तो इसके कारण क्या होगा, वन से मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, आपकी इंक्रीज होंगी। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, चेंज होंगी। तो उसके कारण क्या होगा, वन पर क्या होगा, आपका एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो क्या, जिसकी टेंडेंसी होगी कि जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है ड्यू टू द टू, उसको डिक्रीज करने की। तो इसके कारण क्या होगा, इसमें एक एक क्या होगा, एक इंड्यूस करंट फ्लो होने लगेगा, एक इंड्यूस करंट फ्लो होने लगेगा, और उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ये अगर आपका आपकी तरफ से स्क्रीन की तरफ से अपवर्ड जा रहा था, तो ड्यू टू द इंड्यूस, यहाँ पर इंडक्शन के कारण जो करंट होगा, इंड्यूस करंट, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। ये क्या करेगा, अपोज करेगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो इंड्यूस करंट आ रहा है, इंड्यूस करंट क्या आ रहा है, आपकी जो आपकी पहले से उसमें करंट फ्लो कर रही है उसको अपोज कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका करंट होगा फिर वो क्या करेगा, आपका डिक्रीज करने लग जाएगा। करंट क्या करेगा, आपका डिक्रीज करने लग जाएगा। सिमिलरली जो आपका टू है, टू में भी आपका सेम यही केस होगा। अगर आपकी ये पास करेगी तो उससे मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज होंगी, मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज होंगी तो उससे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उस ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण एक करंट इंड्यूस होगी, और जिस करंट की टेंडेंसी क्या होगी कि जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है उसको अपोज करना। तो इसके में भी क्या होगा, यहाँ पर करंट क्या करेगा, सेम डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, यहाँ पर कॉइल टू में भी आपका क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हम यहाँ पर से बोल सकते हैं कि जब ये लूप्स क्या करेंगे, एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, तो जो ऑब्जर्व जो इसमें करंट होगा, करंट क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। तो हम
यहाँ पर से लिख सकते हैं। देखिए ऑप्शन में मूव करते हैं। ऑप्शन ए में बोला है कि इसमें ईच इंक्रीजेस, तो ये आपका पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन बी में बोला है कि ईच डिक्रीजेस, तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट है। यहाँ पर क्या होगा आपका करंट क्या करेगा, जो आपका करंट होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज होने लग जाएगा, क्योंकि इंड्यूस करंट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है। ऑप्शन सी में बोला है कि ईच रिमेन्स द सेम, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। डी में बोला है उसने कि वन इंक्रीजेस व्हेयर द अदर डिक्रीजेस, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर ऑप्शन बी. Option B is correct answer of this question. Okay. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.